Hello everyone. Today we are going to study our first chapter of class 6 geography. Our first chapter is the earth in the solar system. Let's discuss our first topic celestial bodies. Celestial bodies को हम हिंदी में खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड भी कहते हैं. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called सेलेस्टियल बॉडीज़. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सन, प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स और जो भी स्टार्स आपको रात को ऊपर आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो सभी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स को हम हिंदी में तारे भी बोलते हैं. ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड स्टार्स. जो भी रात में आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ आसमान में टिमटिमाते हुए चमकती हुई दिखाई देती हैं उन सभी को हम स्टार्स बोलते हैं. स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट. स्टार बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं. ये गैस के बने होते हैं. हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है. इसका मतलब ये खुद के लिए लाइट जनरेट कर सकते हैं और खुद की हीट भी खुद ही जनरेट कर सकते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है. द सन इज़ अ स्टार. सन हमारे सबसे पास का स्टार है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्स्टेलेशन. व्हाट इज़ कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन इज़ वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. कुछ स्टार्स ग्रुप में एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं, उसी को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. अर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशन. अर्सा मेजर को हिंदी में सप्तऋषि भी बोला जाता है. सप्तऋषि मंडल एक कॉन्स्टेलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इन दिस डायग्राम you can find out the Saptarshi Mandal or Ursa Major, and with the help of this constellation we can find out the North Star. What is North Star? North Star is also called Pole Star. North Star को ही Pole Star भी बोला जाता है. The North Star indicates the direction of North. North Star North के डायरेक्शन को शो करता है, इसीलिए इसको North Star भी बोला जाता है. Also called the Pole Star. It always remain in same position in the sky. We can locate the position of the Pole Star with the help of Saptarshi Mandal. अब इस डायग्राम में हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से सप्तऋषि मंडल या फिर अर्सा मेजर की हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ की डायरेक्शन किस तरफ है. एंशियंट टाइम में, रात के टाइम में लोग डायरेक्शन का पता लगाने के लिए नॉर्थ स्टार या पोल स्टार की हेल्प लिया करते थे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर lit by the lights of the stars. Move around the sun in fixed path orbit. अब हमने बताया था आपको कि स्टार की अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, जैसे कि सन की, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है. लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सभी प्लैनेट्स हैं. इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है. ये गैसेस के नहीं बने होते हैं. गैसेस के अलावा इसमें रॉक्स, वाटर, बहुत चीज़ें होती हैं. तो ये हीट और लाइट किससे लेते हैं? ये डिपेंड करते हैं स्टार्स पर, और स्टार्स की ही लाइट और हीट से ये अपने आप को लाइट अप करते हैं. इनमें जो भी एनर्जी आती है वो स्टार्स की हीट और लाइट से ही आती है. ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये अपने सबसे पास के स्टार्स के एक फिक्स पाथ में चारों ओर इसका चक्कर लगाते हैं. इस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. एग्जांपल अर्थ. अब आप अपनी अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं. ये अपने सबसे पास के स्टार के चारों ओर घूमती है. मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन. हमारे जो सबसे पास का स्टार है सन, उसके सबसे पास का प्लैनेट है मरकरी. वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. जो वीनस है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो अर्थ के बिल्कुल पहले पड़ता है, सेकंड नंबर पे है सन से दूरी पर. इसको हम अर्थ के ट्विन के रूप में भी जानते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर सैटेलाइट्स. सैटेलाइट क्या होता है? गेट लाइट एंड एनर्जी फ्रॉम सन और द नियरेस्ट स्टार, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल सैटेलाइट इज़ मून ऑफ द अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एग्जाम्पल इज़ आर्यभट्टा. अब देखिए सैटेलाइट क्या होता है. जैसे हमने बताया आपको, प्लैनेट होता है जो अपने पास के स्टार के चारों ओर घूमता है ऑर्बिट में, उसी तरह से सैटेलाइट होता है जो कि अपने प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, स्टार के चारों ओर नहीं. एक फिक्स पाथ में एक ऑर्बिट में घूमता है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. नेचुरल सैटेलाइट में हम अर्थ का एग्जांपल लेते हैं. अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. उसी तरह से हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट देख सकते हैं. जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, अमेरिका ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया. ये सैटेलाइट होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये भी अर्थ के चारों ओर एक फिक्स पाथ में चक्कर काटते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम. अब देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है. The Sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteorites from the solar system. सन के पास के 8 planets, satellites और some other celestial bodies like asteroid, meteorites are from solar system. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कुछ planets हैं, asteroids हैं, और इस सन के चारों ओर जो भी है, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो सब मिलकर के बनाते हैं सोलर सिस्टम. वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. हम इसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं. सौर परिवार इसको हिंदी में बोला जाता है, जिसका हेड है सन. अब सन इसका हेड क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं.
The sun. The sun is the center of the solar system, huge and made up of extremely hot gases, providing the pulling force and binds the solar system. अब हम जानते हैं कि सन एक स्टार है, ये अर्थ के सबसे पास का स्टार है और ये सोलर सिस्टम का सेंटर भी है और सोलर सिस्टम का हेड भी इसको बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और हॉट गैसेस से बना हुआ है। प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, ये ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स या पुलिंग फोर्स जनरेट करता है जिससे सोलर सिस्टम में सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ बांधे रखता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ये जो भी लाइट हमारे सोलर सिस्टम में जिस भी प्लैनेट पर, एस्ट्रॉयड, किसी भी चीज़ पर पड़ती है वो सब सन से ही अपनी लाइट लेते हैं। बट द ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ड सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। अब इसकी हीट हम बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे सबसे पास का स्टार होने के बावजूद ये हमसे काफ़ी दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेट्स डिस्कस अबाउट द अर्थ। अर्थ वेयर वी लिव, वी स्टे, हमारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ। हमने बताया था, आपको डायग्राम में भी दिखाया था, पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ। इन साइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अब साइज़ में ये पाँचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड ऑन द पोल्स, ये पोल्स में थोड़ा सा चपटा है। जैसा आपने अंडा देखा होगा, अंडा अपने दो साइड पे थोड़ा सा चपटा होता है, उसी तरह से ये थोड़ा सा हल्का सा चपटे, अर्थ हमारी चपटी है। इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, इसके शेप को डिस्क्राइब किया गया है जियोइड बोलकर। जियोइड मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि आसमान से देखने में ब्लू दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें 70% जो है वाटर है, इसलिए ऊपर से देखने पे ब्लू दिखाई देता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून। डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर से इसका डायमीटर 1, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज लगाती है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अब आपने देखा होगा कि मून हमेशा हमें एक ही साइड मून की दिखाई देती है। जब भी आप मून को देखेंगे रात को तो एक ही जैसा मून दिखाई देगा। क्यों? इसका रीज़न है कि उसके दूसरी साइड हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि अर्थ के चारों ओर जो है अपना ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में 27 डेज लेता है और अपने एक्सिस पे एक स्पिन पूरा करने में भी 27 डेज़ का ही टाइम लेता है, जिसकी वजह से हमें केवल एक ही साइड मून की विजिबल रहती है अर्थ से। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में ऐसी कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। मून में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स भी है और डिप्रेशंस भी हैं। डिप्रेशन मतलब गड्ढे। दीज कास्ट शेडोज़ ऑन द मून सरफेस, हम इसको देख सकते हैं। मून में आप जब भी देखते होंगे आपको माउंटेन्स का शेप, प्लेन्स का शेप और डिप्रेशन भी दिखाई देता होगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। आप पूरा चाँद केवल एक महीने में केवल एक बार देख सकते हैं। इसको हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं। A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or अमावस्या. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. अब इसके 15 दिन बाद जब भी आपको पूर्णिमा दिखाई देती है, फुल मून दिखाई देता है, जिसको हम फुल मून नाइट बोलते हैं, उसके 15 दिन बाद आपको मून नहीं दिखाई देगा। इसको हम न्यू मून नाइट बोलते हैं या फिर अमावस्या भी बोलते हैं। इस अमावस्या की रात को या न्यू मून नाइट को आपको स्काई बिल्कुल क्लियर, साफ साफ दिखाई देता है। लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? Numerous tiny bodies move around the sun, found between the orbits of Mars and Jupiter. छोटे छोटे टाइनी जो रॉक के टुकड़े होते हैं, टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों ओर सोलर सिस्टम में जो है एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और ये दो प्लैनेट्स के बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। लेट्स टेक अ लुक मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स क्या होता है? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े मूव अराउंड द सन, ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं जैसे कि एस्टेरॉयड घूमते हैं। लेकिन एस्टेरॉयड और मेटेओराइड में डिफरेंस क्या होता है? समटाइम दीज मेटेओराइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट।
अब मीटेओराइट्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े सन के चारों ओर घूमते हैं, कभी कभी ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ आ जाते हैं। अब अर्थ में जब ये आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो इसमें एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ये थोड़े जलने बर्निंग प्रोसेस हम इसमें देखते हैं और ये अर्थ में टकरा भी सकते हैं। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स एज हॉलो। अब कुछ मीटियोराइट्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते टाइम बर्न हो जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से बर्न नहीं होते और अर्थ के सरफेस पर टकराते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े हॉलोज बनाते हैं या गड्ढे बनाते हैं। लेट्स डिस्कस द गैलेक्सी। गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स का एक गुच्छा हम इसको बोल सकते हैं, क्लस्टर, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। स्टार्स होते हैं इसमें बहुत सारा, किसी गैलेक्सी में क्लाउड्स होते हैं, बादल, डस्ट और गैस, इस सब से मिलकर बनती है गैलेक्सी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमने अभी पढ़ा सौर परिवार, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। एंशियंट इंडिया में ऐसा इमेजिन किया जाता था कि आसमान में तारों की एक नदी बहती है, जिसको हमने आकाश गंगा नाम दे दिया। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्की वे इन इंग्लिश। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में हैं जो मिल करके यूनिवर्स को फॉर्म करती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो स्पेस की स्टडी करते हैं। आर्यभट्ट वॉज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के जो फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं उनका नाम है आर्यभट्टा। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। उन्होंने बताया था कि जो मून और प्लैनेट्स हैं वो सन की लाइट से लाइट अप होते हैं। सो दैट्स योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर। Thank you very much for the watching. Please like and share our video.